हेलो फ्रेंड्स, वेक्टर क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है अपने 10 CBSE का। ठीक है, 10 CBSE। आज अपन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 1.4। अपन ने 1.3, 1.2 और 1.1 प्रीवियस वीडियो में डाल दिए, आप चेक कर लेना वहाँ से। आज सीखते हैं 1.4। पहले सॉल्व करने से पहले अपन इसकी क्या थ्योरी है वो पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, तो अपन ने दो नंबर पढ़े थे, रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है भाई, दो रेशनल नंबर को कैसे इसकी डेफिनेशन क्या थी कि भाई कोई भी नंबर हो जिसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होगा, और इरेशनल नंबर उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सिंपल था, वैसे पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर एक और अलग सी थ्योरी है कि भाई रेशनल नंबर वो भी होता है कि अगर उस फ्रैक्शन का जो एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट होगा, टर्मिनेटर्स होगा। देख देख इस थ्योरम को पढ़ते हैं। लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर, एक एक्स जो है वो रेशनल नंबर होगा हुज डेसिमल एक्सप्रेशन, जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन जो है वो टर्मिनेटर्स होगा, मतलब रुक जाएगा, पॉइंट के बाद में फिक्स डिजिट के बाद में स्टॉप हो जाएगा। देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। एक्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी हो सकता है, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, जो नीचे फ्रैक्स डिनोमिनेटर होगा इस क्यू का, जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m रूप का होगा, तो ही वह रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा और टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो m और n जो है वो नॉन नेगेटिव नंबर है, मतलब कोई भी एक नेचुरल नंबर है आपके। ठीक है, तो मैं यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। देखो 3/8, 3/8 को अपन इसको पता करते हैं कि भाई ये रेशनल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है, उसको कैसे समझते हैं आओ देखते हैं। देखो 3/8 की 8 को मैंने क्या लिखा, 2 की पावर 3 लिख दिया, 2 की पावर 3 लिख दिया। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म का होना चाहिए डिनोमिनेटर, लेकिन यहाँ पर तो क्या है 2 की पावर 3 आ रहा ओनली। लेकिन यहाँ ऊपर और नीचे मैं क्या कर सकता हूँ, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इससे कर सकता हूँ क्योंकि देखो ये कैंसिल होके क्या है, मल्टीप्लाई में 1 आ रहा है, इन दोनों को कैंसिल करके तो 1 होता है, और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ ये 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 की पावर 3 125 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 375 ये आ गया। और 2 इंटू 5, अपने 8th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी होगी कि a की पावर n इंटू बी की पावर n, उसको a इंटू बी की पावर होल पावर n लिख सकते हैं ना। तो वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। देखो a की पावर n, 5 की पावर n, तो 2 इंटू 5 10 हो गया, और 10 की पावर 3 कितना हो गया, 1000 हो गया, और 1000 इसके अंदर डिवाइड करेंगे, डिवाइड तो देना आता ही होगा। तो पॉइंट के बाद में फिक्स डिजिट के बाद में ये पॉइंट नंबर क्या है, रुक रहा है, तो पॉइंट के बाद में नंबर काउंट कर सकते हैं, 1 2 और 3 काउंटेबल नंबर है, देन इट इज रेशनल नंबर एंड टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन। ठीक है, अब दूसरा वाला चेक करते हैं। 13 अपॉन 125 को मैंने लिखा 5 की पावर 3, और आगे मैंने किया 13 अपॉन 5 की पावर 3 इंटू 3 को अपने 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये कटने के बाद 1 ही हो रहा, और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वो वही नंबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया 13 इंटू 2 की पावर 3 होता है 8, और ये हो गया 10 की पावर 3, और ये हो गया 4 2 8, और ये कितना हो जाएगा अब 24 3 से मल्टीप्लाई किया, हाँ 104, और ये हो गया 0 0 और 0। 10 की पावर 3 है ना, 10 की पावर 3 है तो 3 0 हो जाएंगे, और 13 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 आएगा। आई बात सुनने, और इसको डिवाइड किया तो 0.104, ये क्या है, पॉइंट के बाद में काउंटेबल डिजिट है, काउंट कर सकते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा और टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। इसी टाइप से इसको सॉल्व करते हैं। 7 अपॉन 80 को लिखा मैंने 2 इंटू 2 टू जा 4 4 और 2 इंटू 2 इंटू 5 10 20 40 और 80 हो गया। तो इसको लिखा 7 अपॉन 2 की पावर कितनी हो रही है, 1 2 3 4, 2 की पावर हो रही है 4 इंटू 5 की पावर 1 आ रही है, 2 इंटू 4 इंटू 5 की पावर 1। अब यहाँ 2 की पावर n
इंटू 5m फॉर्म का तो बन गया, इतना तो पता चल गया कि ये नंबर जो भी होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है इस फॉर्म का बन रहा है। लेकिन इसको अपन को डेसिमल एक्सप्रेशन निकालना हो ना, तो विदाउट डिवाइड किए डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, वो ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो इस टाइप से करना है, 7 अपॉन, आगे मैंने क्या कर दिया, 5 की पावर 1 है और मेरे को 4 पूरी करने के लिए 5 की पावर कितनी और ऐड करनी पड़ेगी, 5 की पावर 3 और ऐड करनी पड़ेगी मेरे को। तो 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3, तो बेस इक्वल होने से पावर ऐड हो जाएगी, तो 5 की पावर 4 हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ ये हो गया 7 इंटू 125 और ये हो 10 की पावर 4। 7 को इससे मल्टीप्लाई किया, 5 3 14 और ये 7 और 7 और एक 8 अपॉन 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 4 तो 3.0875 ये इसका डेसिमल एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब अगला करते हैं। देखो 14 को तो ऐसे ही लिखा, ऊपर वाले को तो मैंने न्यूमरेटर को तो 14855 अपॉन 625 कितना होता है, 625 5 की पावर 4 होता है, इंटू मेरे को क्या करना है, 2 की पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 4 यानी 14588, 2 की पावर 4 मतलब मल्टीप्लाई 16 और ये हो जाएगा 10 की पावर 4। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपने पास 233,408 अपॉन 10 की पावर 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4, तो 23.3408। आई बात समझो। अब ये देखो ध्यान से कि किससे, देखो यहाँ से कि भाई 10 से 1000 से 100 से डिवाइड करते कैसे करते किसी नंबर का। जैसे मैंने यहाँ पर अगर मैं देखो 23.3408 नंबर के जीरो कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट के बाद में जीरो लगा दो पीछे से राइट साइड से। ठीक है, अगर मैं किसी भी नंबर को 23.43408 समझा देता हूँ, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता, अगर किसी नंबर को मैं इस नंबर को पॉइंट वाले नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करता, तो ये पॉइंट जो है वो राइट शिफ्ट हो जाता। पॉइंट कैसा हो जाता, राइट शिफ्ट हो जाता मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, किसी भी पॉइंट वाले डिजिट को 100 10 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने जीरो है, 10 है तो 1 जीरो है, 100 है तो 2 जीरो है, 1000 है तो 3 जीरो है। तो जितने जीरो है उतने डिजिट बाद पॉइंट जो है राइट शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि 3408 डिवाइड करना है, डिवाइड देन क्या हो जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉइंट जो है लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मैंने इसको 100 से डिवाइड किया तो कितने जीरो है, 2 जीरोज है, और तो पॉइंट जो है 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.23348। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ये थ्योरी आपको समझ में आ गई। अब इसी बेस पे अपन क्या करते हैं, एक्सरसाइज लेते हैं। एक्सरसाइज 1.4 रियल नंबर्स चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको कि without actually performing the long division state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expression and non-terminating repeating decimal expression। तो आपको पता करना है कौन सा नंबर, ये बहुत सारे एग्जांपल दे रखा है, 13/3 125, सेकंड वाला है 7/8 थर्ड, 64/4 55। ये 3 एग्जांपल है। ये पहले 3 सॉल्व करते हैं कि भाई अपन को पता करना है कि विदाउट डिवीज़न आपको पता करना है कि ये रेशनल नंबर होंगे या और टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। एग्जांपल मैंने बता दिया, अभी सॉल्व करके बताया था। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 13/3125 क्या होता है, ये 5 होती है। सॉल्व करके देखना ना, एलसीएम कर लेना। तो 3125 5 होती है, और मुझे नीड कितनी है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 2 कितना होता है, 2 होता है 32। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 32 और ये हो जाएगा 10 इतना तो पता चल गया कि भाई ये रेशनल होगा। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। और अब
नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग, वो अभी पता करते हैं। मल्टीप्लाई किया 4 ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, तो 1 2 3 4 और 5। ऊपर बोलोगे सर 3 डिजिट ही है, 5 कैसे गए, तो डबल जीरो लगा सकते हैं ना। तो ये आंसर आ गया। तो ये रेशनल नंबर और टर्मिनेटिंग कैसा है, रेशनल नंबर भी है और टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन है। ठीक है, और ये सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला इजी है। 17/8 को लिखा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिख दिया, और 17 को 17 रहने दिया, और 5 की पावर 3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3, 17 मल्टीप्लाई बाय, इसको किससे मल्टीप्लाई कर, ये 5 की पावर 3 कितना होता है 125, और ये हो जाएगा आपके 10 की पावर 3, और 17 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 5 सा 85। ठीक है, 17 85 34 42 4, और ये हो जाएगा 2। मल्टीप्लाई करके देख लेना, कैलकुलेशन इधर उधर हो सकती है। तो 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 10 डबल 0 1 2 3, तो 2 1 2 5, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर और टर्मिनेटिंग। ठीक है, रेशनल नंबर भी हो गया और टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला है 64/455। 455 के क्या फ्रैक्शन होंगे, अपन को पहले तो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग वो बता देते हैं। तो 64 तो 455 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 455 के, तो 5 × 7 × 13, ये होते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब इसके अगर अपन एलसीएम लेंगे तो इसके टुकड़े ये होंगे। तो 64 को कुछ नहीं लिखा, और नीचे इसको लिखा 5 × 7 × 13। अब देखो ये कैसा है, रेशनल है या इरेशनल, तो अपन यहाँ से कहोगे देखेंगे कि ये है इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है नॉट इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर, नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n × 5 की पावर f, ये रीजन है इसका। ठीक है, ठीक है, इरेशनल नंबर है बिकॉज इसका जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म का नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, देखो 5 है 2 है और एक्स्ट्रा कोई नंबर आ गया 7 13, तो भी नहीं होगा। ठीक है, ओनली 2 की पावर n × 5 की पावर n होना चाहिए, तभी वो नंबर रेशनल होगा और उसका नॉन टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, अब फोर्थ वाला देखते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट का 4 क्या है, 5/1600। ठीक है, तो 5 को 5 ही लिख दिया। 1600 को क्या लिखा, 1600 को लिख दिया 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2। इससे मल्टीप्लाई करना, नीचे अपन को 5 की पावर 6 बनाना है। ठीक है, 5 की पावर 6 बनाने के लिए 5 × 5 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 से ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। 5 की पावर ऊपर कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 2 की पावर 6 × 5 की पावर 6। अभी 5 की पावर 5 अभी ने सॉल्व किया था, कितना आया 3125 आया था। ठीक है, और ये हो गया 10 की पावर 6, तो आंसर हो गया 3125 अपॉन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये इसका आंसर हो गया। ये तो डेसिमल एक्सप्रेशन हो गया, और नंबर कैसा है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है और टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन है। कैसा है, टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन। आई बात समझ में। अब अगला एग्जाम्पल, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है, 29/343। अब देखो यहाँ सीधा सिंपल सा दिख रहा है, 343 जो होता है 7 की पावर 3 होता है। तो ये कैसा हो जाएगा, डिनोमिनेटर नॉट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n × 5 की पावर m, देन इट इज इरेशनल नंबर। कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा।
आई बात समझ में? देन इट इज इरेशनल नंबर। 6 वाला में डायरेक्ट दे रखा है आपको 23 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो ये है तो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है बिकॉज डिनोमिनेटर in the form of 2 की पावर इंटू 5 की पावर n, देन इट इज रेशनल नंबर। अब इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा? डेसिमल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो 23 किससे मल्टीप्लाई करूँ? 5 की पावर 2 या 3 बनाना है मेरे को, तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 है और 1 और ऐड करूँगा 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15, 10 और 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3, 0.115 इसका डेसिमल एक्सप्रेशन हो जाएगा। आई बात समझ में? 0.115 डेसिमल एक्सप्रेशन हो गया। अब अगला एग्जाम्पल, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 129 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर जो है वो नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। ठीक है, ये लिख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, अगला है 6 अपॉन 15। 6 को लिखा 2 इंटू 3। ठीक है, 6 को लिखा 2 इंटू 3 और 15 को लिखा 3 इंटू 5। इरेशनल नंबर, सेम इरेशनल नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m नहीं आ रहा। ठीक है, 5 की पावर n और एक नहीं, ढंग से देखते हैं पहले इसको। तो देखो अब यहाँ पर क्या 2 इंटू 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। देखो यहाँ आगे सॉल्व भी हो रहा है, तो 2/5, 2/5 बन रहा है और 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया? 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/10। तो आंसर कितना हो गया? 14। तो ये बन जाएगा आपके रेशनल नंबर और टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, अगला है 35/50। तो 35 तो हो गया 7 इंटू 5 और 50 हो गया 10 इंटू 5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 7 और 10 को क्या लिखा? 2 इंटू 5। यस, डिनोमिनेटर कैसा है? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म का, तो दिस इज रेशनल नंबर। ठीक है, और इसका डेसिमल एक्सप्रेशन हो जाएगा 0.7 और टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग हो गया। अगला क्वेश्चन है 77 अपॉन 210। 77 को तो लिखा 11 इंटू 7 और इसको लिख दिया 30 इंटू 7। भाई 3 इंटू 7 21 होता है ना, तो 30 इंटू 7 कर दिया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 11/30 बन गया। और 30 को क्या लिखा? 2 इंटू 5 इंटू 3। तो 2 की पावर m और 5 की पावर m फॉर्म का नहीं बन रहा है, तो कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर। आई बात समझ में? ठीक है, एक बार देख लेना सही से। ये पीछे वाले जो क्वेश्चन है वो अच्छे क्वेश्चन है, इनको एक बार खुद से ट्राई करना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये तो फर्स्ट के सारे पार्ट्स थे, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है एक करके बताऊंगा, बाकी सारे आपको खुद करने हैं। ठीक है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच इज हैव टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन। ठीक है, वही सेम करना है। 13/3125 का डिवाइड करके बताना है कि भाई इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कहाँ तक होगा और कहाँ तक स्टॉप होगा। ठीक है, कि भाई टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है वो डिवाइड करके बताना है आपको। ठीक है, तो ये तो अभी अपन ने सॉल्व किया था। ठीक है, 13/2135 को तो सॉल्व करने के बाद अपने पास क्या आया था?
0.00416 यही आया था। अब इसको आपको डिवाइड करके बताना है, ठीक है। डिवाइड, ये हो गया 13, ठीक है, और 3125 से डिवाइड करना आपको, ठीक है। अब बड़ा नंबर है, छोटे नंबर से डिवाइड करना है, छोटे नंबर के अंदर डिवाइड करना है। तो पहले तो लिखा मैंने 0, फिर लगाया पॉइंट, पॉइंट लगाने से यहाँ 0 आ गया। अब एक और 0 की नीड है अपन को, तो यहाँ 0 लगाने के बाद यहाँ और 0 आ गया, ठीक है। फिर 130000, लेकिन यहाँ और 0 की ज़रूरत है, तो ये और 0 की ज़रूरत आ गई, तो ये हो गया 13,000। अब इसका सिंपल डिवाइड जा सकता है, कितनी टाइम जाएगा, सामने पड़ा आंसर 4 टाइम जाएगा, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई किया 2805 और 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 13,000, ये हो जाएगा 4 टाइम, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,000 टाइम हो जाएगा। 3125 4 से मल्टीप्लाई किया 028 5 12, ये हो गया। और क्या कितना बचेगा 005 और 500, हाँ 500 ही बचेगा, ठीक है। अब किससे डिवाइड होगा, किससे, और अभी 0 और लगा सकते हैं अपन, क्योंकि पॉइंट है, 0 लगा दिया। अब कितनी बार जाएगा डिवाइड, 1 टाइम, 3125 नॉर्मल डिवाइड करना आपको, ठीक है। और ये हो जाएगा आपको 5 7 और 8, और यहाँ से ये 4 गया 118.5, और डिवाइड कितने टाइम जाएगा, और 0 लगा दिया, डिवाइड जाएगा 6 टाइम। अब ये 6 टाइम जाएगा तो डिवाइड आपके पूरा पूरा चला जाएगा, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा आ जाएगा 18750, तो आंसर 0 आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब पॉइंट के बाद में, फिक्स डिजिट के बाद में नंबर स्टॉप हो रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है, टर्मिनेटिंग है और रेशनल नंबर है, ठीक है। इस टाइप से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 2 के इसी टाइप से आपको डिवाइड करना है और उसको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक फर्स्ट नंबर दे रखा है कि भाई ये रेशनल होगा इरेशनल होगा, 43.1234568 9 बताना है कि भाई रेशनल है इरेशनल। तो पॉइंट के बाद में कितने नंबर है, काउंटेबल डिजिट है, काउंट कर सकते हैं इसको, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेटिंग डिजिट आ रहा है तो रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पॉइंट की डिजिट के बाद कितना है, 0.9 डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या बन सकता है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म का बन सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। और सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड पार्ट है 0.1200 1200 12000 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये कैसा है, इरेशनल है, ठीक है, इरेशनल नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड तो समझ में आ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग को टर्मिनेटिंग वर्ड हो, टर्मिनेटिंग डिजिट वो होती है जो पॉइंट के बाद में फिक्स काउंटेबल डिजिट होती है, 1 2 3 4 5 काउंट कर लिया अपन ने, ये 4 डिजिट ही है पॉइंट के बाद में। लेकिन यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद में और भी बोल रहा है कि और भी डिजिट है, वो कितने हैं अपन को पता नहीं, इन्फाइनाइट है, तो इसलिए वो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और थर्ड वाला भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये सारी 1.4 एक्सरसाइज हो गई आपके पास, और रेशनल और इरेशनल की डेफिनेशन एक बार वापस चेक करना और प्रैक्टिस करना घर पे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।